नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन का हम जो सीरीज चला रहे हैं, एक वीडियो हो चुका है, सेकंड वीडियो है ये। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन की सीरीज में कवर अप करने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, स्पेशली टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और साथ में रहिए, स्पेशल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल करवा दिया है। शिक्षा मंत्रा ऐप पे आपको वीडियो कोर्स अवेलेबल है जिसमें हम पूरे टॉपिक्स पढ़ाते जा रहे हैं, और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, नोट्स पीडीएफ्स भी अवेलेबल है। पूरा कोर्स एक में मिल जाएगा आपको, यानी कि आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएंगे आईएमपी क्वेश्चन के, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, बहती नदी को साफ करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बहती नदी होती है, बहती नदी में पानी में अशुद्धता घुल जाती है, तो उसे स्वच्छ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ऐसे पूछा है। तो उस विधि का नाम है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक बहुत पुरानी प्रोसेस है जो अमेरिका से आई है। अमेरिका में पहले इसका संशोधन हुआ, उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको अपनाया गया पानी को शुद्ध करने के लिए, और फिल्ट्रेशन होने लगा, ठीक है। तो अभी जो है अलग टेक्निक्स है, बहुत अच्छी टेक्निक्स आ रही है। और ये जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, मैं उसे स्पेशली एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये बहुत पुरानी प्रोसेस है, ठीक है। बट हमें अगर पूछा गया कि बहती नदी को साफ करने के लिए अगर किस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन इसका हमें नाम आना चाहिए, ठीक है। अभी तो आप इतना ही ध्यान रखिए और मैं इसके स्पेशल वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लोरोसिस रोग किस रासायनिक तत्व की अधिकता से होता है, ठीक है। ये फ्लोरोसिस जो रोग है, फ्लोरोसिस, वो किस रसायन की अधिकता से होता है, ठीक है। तो वो जो है उसका नाम है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ओके। अब आपको समझ में आ गया, रोग का नाम है फ्लोरोसिस और किसके अधिकतम से होता है, तो फ्लोरीन के। बट कैसे एग्जैक्टली होता कैसे है, जब हम शरीर में ये फ्लोरोसिस होता कैसे है, किसके द्वारा जाता है। तो फ्लोरोसिस जो होता है, हम हमारे घर में जो पानी आता है, हम जो पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, उस पानी में अगर फ्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो हमें फ्लोरोसिस रोग हो सकता है, ठीक है। फ्लोरीन जो एक रसायन है, उस रसायन की अगर मात्रा ज़्यादा है तो हमें फ्लोरोसिस नाम का रोग हो सकता है। अभी फ्लोरोसिस होता कैसे है, तो कई जगह पे कई अलग अलग जगह पे फ्लोरीन पानी में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा फ्लोरीन है तो कहीं पे कोई अलग रसायन होता है जो ज़्यादा आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक गांव है, वहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरोसिस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। क्यों? कि वहाँ पे जो पानी का स्रोत है, उस पानी के स्रोत में फ्लोरीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से उस गाँव में फ्लोरोसिस नाम का रोग फैल गया है, ठीक है। कई सारे लोग मर चुके हैं। अभी फ्लोरोसिस करता क्या है, तो फ्लोरोसिस से होने, जब इंसान को फ्लोरोसिस हो जाता है तो उसके दांत पे पीली परत जमा हो जाती है। आप कितना भी घिसिए तो पीली परत जाती नहीं है, ठीक है। उसके साथ में हड्डियाँ जो है, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। तो फ्लोरोसिस अगर बढ़ गया तो उससे डेड भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लोरोसिस होता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए, अब इस फ्लोरोसिस पे उपाय क्या है। फ्लोरोसिस पे उपाय जो है, फ्लोरोसिस रोग हमारे हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे एरिया में पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, तो फ्लोरोसिस पे जो उपाय है वो यही है कि आप फिल्टर लगा लीजिए पानी का, और फिल्टर से जो पानी मिलता है हमें, तो उस फिल्टर का पानी का पीने के लिए यूज़ कीजिए, ठीक है। वही एक उपाय होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल, एग्जैक्टली शुद्ध जल हम किसे कह सकते हैं, शुद्ध जल क्या है, ठीक है। अगर आपको पूछा गया है शुद्ध जल क्या है, तो आपको बताते आना चाहिए, जो जल रंगहीन शुद्ध जल होता है, स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ, स्वादहीन, गंधहीन, ठीक है। स्वादहीन भी जो और गंधहीन, मतलब उसका गंध भी नहीं आता है, स्वाद भी नहीं आता है, और स्वच्छ रहता है, उसे हम शुद्ध जल कह सकते हैं, ठीक है। आपको बताते आना चाहिए दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे छठवें नंबर का क्वेश्चन। छठवें नंबर के क्वेश्चन में नहीं, हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये हो गया ना हमारा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, जल में नाइट्रेट की अधिकता से क्या होता है। जल में अगर नाइट्रेट नाम का रसायन अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमें मेटा हीमोग्लोबिन नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से मेटा हीमोग्लोबिन नाम का रोग हमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, पीने योग्य जल की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन अच्छे से देखिए, पीने योग्य जल की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ठीक है।
पीने योग्य जल की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है? क्वेश्चन समझ में आया? तो इसका आंसर है टीडीएस। टीडीएस द्वारा मापा जाता है। अभी टीडीएस क्या है? तो टीडीएस यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड। टोटल डिसॉल्व सॉलिड, ये जो टोटल डिसॉल्व सॉलिड होता है यानी कि क्या? टोटल डिसॉल्व सॉलिड यानी कि क्या? तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड यानी कि पानी में जो ऐसे अशुद्ध तत्व होते हैं, अशुद्ध तत्व, उसकी एक मात्रा, टोटल कितने अशुद्ध तत्व है इसकी एक मात्रा, उससे हम कह सकते हैं कि पानी कितना शुद्ध स्वच्छ है। अब ये जो टीडीएस है, टीडीएस, पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया पानी का टीडीएस कितना होना चाहिए, तो पानी का जो टीडीएस है जिसको हम पी सकते हैं, उस पानी का जो टीडीएस है वो टीडीएस नियर अबाउट 500 के 500 के ऊपर चाहिए, 500 के 500 से 300 तक के, 300 या 200 तक की अगर टीडीएस है, 200 से 500 तक की अगर टीडीएस है तो आप उस पानी को पी सकते हैं। अगर 500 के ऊपर चला जाता है, 500, 600, 700 तक की चला जाता है टीडीएस, तो आप उस पानी को पी सकते नहीं, वो थोड़ा डेंजरस पानी हो जाता है, ठीक है। और टीडीएस जो है पानी का ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 150 तक की ठीक है, उससे अगर कम हो जाता है तो उस पानी को भी हम पीने से, मतलब उसमें जो तत्व है वो तत्व हमें मिलते नहीं है, ठीक है। तो पानी का जो टीडीएस है वो टीडीएस 500 से 200 तक के होना चाहिए, उस पानी को हम पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन है, कुएं के जल को स्वच्छ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आपको प्रश्न आएंगे एग्जाम में कि कुएं के जल को स्वच्छ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा क्लोरीनेशन है, अलग अलग और 2-4 नाम दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे बताता आना चाहिए कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस है उसे क्लोरीनेशन कहा जाता है, उसे क्लोरीनेशन कहा जाता है। ओके, उसके बाद में जो प्रश्न है वो देख लीजिए, प्रदूषित जल पे पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम बताइए। अब आपको कहा गया है कि प्रदूषित जल है और प्रदूषित जल में कौन कौन से रसायन होते हैं, तो आपको बताता आना चाहिए, तांबा होता है, सीसा होता है, जिंक होता है, लोहा होता है, पारा होता है, मैग्नीज होता है। इसकी संख्या अगर ज़्यादा हो तो वो प्रदूषित जल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में है मानव शरीर के कितने भाग में जल है? मानव शरीर के, हमारे शरीर में टोटल 70% जल होता है। अगर हमारे शरीर में 20% अगर जल रह गया तो हमारी मौत भी हो सकती है, डेड भी हो सकती है, ठीक है। तो जल बहुत जरूरी होता है शरीर में, इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना चाहिए। उसके बाद में देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन है, सैनिटरी वेल के निर्माण के लिए कैसे स्थान का चयन करना चाहिए? मतलब सैनिटरी वॉल अगर खोदना है, सैनिटरी वॉल अगर वहाँ पे बनाना है तो कैसे जगह की चयन करना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाता है कि आसपास 15 मीटर तक प्रदूषण ना हो, यानी कि जैसे यहाँ पे सैनिटरी वॉल खोदा है तो वहाँ पे 15 मीटर के आसपास पानी का स्रोत ना हो, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, पानी जो है दूषित हो सकता है, ठीक है। पानी दूषित हो गए, अगर वो पानी को हमने पी लिया तो हमें कैंसर जैसी अलग अलग बीमारियाँ हो सकती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में देखिए जल क्षारीयता का खारापन किस विधि से दूर किया जाता है? जल क्षारीयता, जल में जो क्षारीयता होती है, खारापन होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है विपरीत पारासन विधि, ठीक है, विपरीत पारासन विधि, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को करने से जल में जो है खारापन कम हो जाता है। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है, हमारे घर में जो आरओ लगाए जाते हैं, फिल्ट्रेशन लगाए जाते हैं, उसमें ये अवेलेबल होती है, उससे ये प्रोसेस होती है और जल में जो खारापन है वो कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं 5 नंबर का क्वेश्चन जो बताया आपको, पीने की योग्य जल की गुणवत्ता को किसके द्वारा मापा जाता है, तो टीडीएस, तो टीडीएस के बारे में वगैरह है, जो क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। उसके बाद में आपको ये फ्लोरीन का जो क्वेश्चन पूछा गया है, 2nd नंबर का क्वेश्चन वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लोरोसिस रोग किस रासायनिक तत्व की अधिकता से होता है? दिल्ली में जो एक पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। तो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, में जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में रहिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके रहिए, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इंस्टेंटली मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर करियर।